मतलब वही सूर्यकांत जी जो प्रपोज कर रहे हैं इस रेगुलेशन को, वही इस पे स्टे लगा रहे हैं। और 3 दिन की नौटंकी, 3 दिन सड़क पे अपर कास्ट आके तांडव कर लिया और उसमें आपको लग गया कि ये पब्लिक ओपिनियन है। वो न्यायपालिका शायद जो फैसला देते हुए ये भूल गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई पे भी जूता फेंकने की हिम्मत हो जाती है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। और जब आप ऐसे कानूनों, ये जो लोग हैं ये सत्ता का सुख भोगेंगे, भाजपा आरएसएस की चाटुकारिता करके खुद अच्छे अच्छे पद पे जाएंगे, भाजपा आरएसएस के एमपीज एमएलएस की औलादे विदेश में पढ़ेंगी, लेकिन मस्जिदों पे चढ़ाई कौन करेगा? लोग अलग अलग संगठन और दिल्ली विश्वविद्यालय के खासकर प्रगतिशील छात्र, टीचर, तमाम लोग जो देख रहे हैं कि किस तरह से सालों की लड़ाई, सालों की शहादतें और तमाम संघर्ष को देखकर एक छोटी सी जीत तब इस देश में हासिल करता है वंचित शोषित तबके से आ रहा व्यक्ति, उस समाज से आ रहे लोग, तो किस तरह से यूजीसी गाइडलाइंस जो लागू की जाती हैं, जो जिसका प्रस्ताव किया जाता है, उसको वही बेंच वापस ले लेती है, स्टे लगा देती है। तो हम लोग ये बताने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि ये स्टे हमको नामंजूर है। एक देश जहाँ पर आंकड़े चीख चीख कर ये गवाही देते हैं कि जिस तरह से हर दिन कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज हमारे देश में जगह बनाती है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिस तरह से पिछले 5 सालों में लगातार 13,626 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट लिया है। खुद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एफिडेविट है 2025 का, जो ये बात कहता है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 118% जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उनमें इजाफा हुआ है। ऐसा होने के बाद देश में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो अपर कास्ट की बात करिए, सवर्ण तबके की बात करिए, वो हंगामा करते हैं, शोर मचाते हैं और न्यायालय जिसका काम बराबरी सुनिश्चित करना है वो बाधित हो जाती है कि उस पर स्टे लगाना है। ये हर तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स है। एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसके हित में सालों से नीतियां, सालों से संसाधन आए हैं, आज वापस से यही कोशिश है। तो हम ये बोलने आए हैं कि वाकई में देश का जो बड़ा समुदाय है, जो बड़ा तबका है, मजलूम, मजदूर, दलित, आदिवासी, महिलाएं, वो इस अत्याचार को नहीं सहेंगे और यूजीसी एक्ट को लागू करना होगा, रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है, तो आप लोग किसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? हम आपको बताएं, जिस तरह से जातिवाद निहित होता है संस्थानों में, जिस तरह से एवरीडे लेवल पे वायलेंस होता है, हम इस वाइस चांसलर के खिलाफ भी हैं, हम सरकार के खिलाफ भी हैं। ये जो यूनियन 20 साल से निकम्मा यूनियन जीत के आता है और बार बार वही संघ की दलाली करता है, हम इसके खिलाफ भी हैं। हम न्यायपालिका के खिलाफ भी हैं। वो न्यायपालिका शायद जो फैसला देते हुए ये भूल गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई पे भी जूता फेंकने की हिम्मत हो जाती है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। और जब आप ऐसे कानूनों को स्टे लगाते हैं तो आप कहते हैं कि आपने जातिवाद पे अपना आँख मूंद लिया है। तो हम वो आँख खोलने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कह रहे हैं लोग कि यूनिवर्सिटियों में जातिवाद नहीं होता है, ये सब गांव की और पुरानी बातें हैं। ये वही लोग कहते हैं जिनसे उनका जाति नहीं पूछा जाता। ये वही लोग कहते हैं जिनका सरनेम देखकर भर भर के वाइवा में, प्रेजेंटेशन में और इंटरनल में टीचर नंबर देता है, क्योंकि आज जो टीचर भी बैठा है वो एक ही जाति का है। लगातार पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 1 SC, 1 ST और 7 OBC वाइस चांसलर्स, क्या ये आंकड़े गवाही नहीं देते हैं कि किस तरह से जातिवाद हर दिन निहित है और किस तरह से भेदभाव होता है? पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी, रोहित वेमुला जैसे नाम जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनकी संस्थागत हत्या हुई, आज उनकी एक तरह से उनको इंसाफ दिलाने के लिए और इस तरह से और लोगों की जान ना जाए IITs में, IIMs में और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम ये जिम्मेदारी समझते हैं। कहा जा रहा है हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। हिंदुओं को तो बहुत सालों तक कहा गया कि बटोगे तो कटोगे। आज लेकिन जाति के नाम पर ये समझ गए लोग कि असली हिंदू कौन है। असली हिंदू तो अपर कास्ट पुरुष ही है, क्योंकि जिस दिन ये सरकार जो चीख चीख कर दुआई देती है कि संविधान की जगह मनुस्मृति को ले आओ, वो मनुस्मृति जो कहता है कि महिलाओं की जगह देश में नहीं है, महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता से अपना डिसीजन लेने मत दीजिए, कभी बाप, कभी भाई, कभी पति, कभी बेटा उनके डिसीजंस ले। जो मनुस्मृति ये बात कहती है कि वेद के उच्चारण को भी मार्जिनलाइज कास्ट सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डालो, ऐसे कानून को हम नामंजूर करते हैं। और इसीलिए जरूरत है बार बार
जब तक इसको लागू नहीं किया जाता बार बार सड़कों को आबाद करने का काम इस देश के छात्र करते रहेंगे। समर्थन में क्या लग रहा है? 15 का साथ 85 को लात आप यहाँ पर पोस्टर में कई लोगों ने लिख रखा है। बिल्कुल, सरकार देखिए, सरकार ने बहुत चालाकी से ये भी कर दिया कि ब्राउनी पॉइंट्स पे ले लिए सोशल जस्टिस के नाम पे कि यूजीसी बहुत प्रोग्रेसिव गाइडलाइन ला रही है, और वहीं दूसरी तरफ सवर्णों का, अपर कास्ट का दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए स्टे भी लगा दिया गया। जबकि हम शुरू से देख रहे हैं कि वही सरकार है जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल ला रही है, जो बिल साफ तौर से कहता है कि यूजीसी को ही खत्म कर देंगे। तो ये षड्यंत्र शुरू से हम देख पा रहे थे। ये बिल लाने की इच्छा ही नहीं थी, पर एक तबके को खुश करना था तो दोनों तबकों को खुश कर दिया गया। लेकिन गरीब, वंचित, शोषित ये षड्यंत्र समझते हैं, क्योंकि पिछले 12-15 साल से इस सरकार का दमन अलग अलग रूप में हम लोग झेल रहे हैं। संसद में मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा? संसद भी चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। संसद में भी तो हर तरह की कोशिशों के बाद इनका मतलब लगातार जिस तरह से एक हेजीमनी और जिस आर्बिट्ररी तरीके से पार्लियामेंट को चलाया जाता है, हमें तो इसलिए भी लगता है कि विपक्ष इसलिए भी मौन है। लगातार कभी आप एमपीज को चुप करा देंगे, कभी ईडी भेज देंगे, कभी सीबीआई भेज देंगे, कभी उनको इस्तीफा दिलवा देंगे, तो लगातार हम लोग देखते हैं। ये तो सवर्णों को झूठा फंसाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग सदियों से राजपाट सुख भोगते आए हैं, आज तिलमिला उठे हैं कि कैसे उनकी क्लास में बैठा SC ST OBC उनकी आंख में आंख डालकर देख लेगा, कैसे वो कुछ भी कह देंगे, और कल तक उन पे जो कार्रवाई नहीं होती थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, आज सब बौखलाहट में सड़क पर इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि अच्छा, क्या SC ST OBC महिलाओं से भी हमको तमीज से बात करनी पड़ेगी। तो ये बौखलाहट वर्चस्व बचाने का है, किसी भी तरह के अन्याय होने का नहीं। कहा जा रहा है कि अब गधों को घोड़ा बनाने का काम किया जा रहा है। ये बात अपने आप में इतनी जातिवादी है। जब आप किसी भी तरह से मार्जिनलाइज तबके से आ रहे लोग जब अपने हक हकूक के लिए लड़ते हैं और उनको आप गधा कहते हैं, ये वाक्य अपने आप में बताता है ये गाइडलाइंस कितनी जरूरी है। प्रधानमंत्री की जाति बताई जा रही थी, प्रधानमंत्री का भी तो विरोध हो रहा था जब ये गाइडलाइन। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो एक तरह से हिंदू हृदय सम्राट और लगातार दुनिया में जाते हैं तो छाती ठोक के कहते हैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश के DNA में डेमोक्रेसी है, उनको भी तेलिया बता दिया गया। तो ये जातिवाद है। और जातिवाद को लेकर जो बातें की जा रही, कह रहे अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं देश में, देखिए सब कुछ ठीक हो चला है। ऐसा ये राजनीति हो रही है, और जैसे आपने 80-20 का जो बात की है, ये तो देखिए राजनीति तो सालों से होती आ रही है जाति के नाम पर वो राजनीति से फायदा कुछ चंद लोगों को हो रहा है, और वो चंद लोग एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं। लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से इस देश में ये हिम्मत हो जाती है कि किसी दलित आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर दिया जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, 1.5 साल पहले शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक दलित छात्र को अपने कैबिन में बुलाया और उनके साथ जातिगत हिंसा की, मारपीट की, गाली गलौज किया। हम लोग लगातार लड़े, उसके बाद भी वास्तविकता ये है कि SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होता है। जिन फॉल्स केसेस की बात की जा रही है वो तो बहुत दूर की बात है, असली मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, न्याय नहीं मिलता है। पर OBC को लेकर इसमें बवाल ज्यादा हुआ ना कि OBC को क्यों ऐड कर लिया गया? मतलब जो अलग अलग फॉर्म में सालों से शोषित रहा है, आप क्यों नहीं ऐड करेंगे? मतलब जिस तरह से इस पूरे आंदोलन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से समाज में अभी भी आप OBC कम्युनिटी से हैं उसके बेसिस पे बिल्कुल भेदभाव होता है। मैंने अभी आंकड़ा बताया कि 45 में से जितने विश्वविद्यालय उनमें से वाइस चांसलर्स कौन है? 7 OBC, 1 SC, 1 ST। क्या ये आंकड़े चीख चीख के इसकी गवाही नहीं देते? 85% पदों पर जो टीचर की बहाली होती है उसमें एक बड़े तादाद पे अपर कास्ट लोग बहाल होते हैं। तो लगातार ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। हमारे क्लासरूम में आज कौन यूनिवर्सिटी आ पा रहा है? आप क्लासरूम का मुआयना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन इसमें विरोध करने वाले जो थे ज्यादातर बाबा, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, ये सब लोग आ गए थे, करणी सेना। बिल्कुल, तो मतलब अब इसका जो खोखलापन है इस राजनीति की, वो इस चीज से दिख गई कि हिंदू के नाम पर सालों से जो खासकर मार्जिनलाइज तबके को मोबिलाइज किया गया, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सत्ता का सुख भोगेंगे, भाजपा RSS की चाटुकारिता करके खुद अच्छे पद पे जाएंगे, भाजपा RSS के MPs MLAs की औलादे विदेश में पढ़ेंगी, लेकिन मस्जिदों पे चढ़ाई कौन करेगा? मार्जिनलाइज कास्ट का व्यक्ति। लेकिन लगातार जाकर DJ बजाकर
किस तरह से जो उग्र काम करेगा वो कौन करेगा, लाठी भांजने का काम कौन करेगा। अपने फुट सोल्जर की तरह जिस तबके को पिछले 10 से 12 सालों में भाजपा ने ट्रीट किया, आज उस तबके को भी ये समझ आ रहा है कि ये राजनीति कभी हमारे पक्ष की राजनीति थी ही नहीं। जो राजनीति हर तरह से सांप्रदायिक है, नफरत में भरी हुई है, विभाजन की राजनीति है। तो मुझे लगता है इस कानून के स्टे लगने से एक बड़े तबके की आंखें भी खुली दबाव हैं। में लिया गया फैसला है, आपको लग रहा है? बिल्कुल, मतलब वही सूर्यकांत जी जो प्रपोज कर रहे हैं इस रेगुलेशन को, वही इस पे स्टे लगा रहे हैं। और 3 दिन की नौटंकी, 3 दिन सड़क पे अपर कास्ट आके तांडव कर लिया और उसमें आपको लग गया कि ये पब्लिक ओपिनियन है। वो तो आधी आबादी भी नहीं है। जातिवाद बढ़ेगा इससे, अमेरिका जैसा हाल जातिहीन ना हो समाज जाए। कैसे बनेगा? अलग अलग हॉस्टल बनाने पड़ जाएंगे। देखिए ऐसा तो होता नहीं है। आप इन रेगुलेशंस को बेहतर रूप से लागू करें तो जातिवाद कैसे बढ़ेगा। इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में SC ST सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जैसे सेल मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है इंटेंशन का। आपने उनको इतना खोखला कर दिया है। UGC गाइडलाइंस भी तो कहता है कि वाइस चांसलर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। वही वाइस चांसलर जो पिछले 10 सालों में भाजपा RSS की दलाली करके पद पाए हैं। हर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आज भाजपा RSS का चाटुकार है। तो हम लोग जब ये रेगुलेशन को अपहोल्ड करते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं बार बार कि रोहित एक्ट के तर्ज पे इसको लागू करना होगा। भारत बंद के लिए उन्होंने बुला लिया था, आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं? मतलब इधर से नहीं दिख रहा है इतना विरोध? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए लोग आना शुरू हुए हैं। आज ही का कॉल देखिए, जिस तरह से देश भर में आज के कॉल को मनाया जा रहा है। और इस तरह से बिल्कुल ही अगर अपहोल्ड नहीं होगा, स्टे नहीं हटाया जाएगा तो बिल्कुल एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।